वेलकम टू माय चैनल। आप सबका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो कि मींस कम मेरिट नेशनल मींस कम मेरिट परीक्षा के प्रश्न पत्र 2021 पर आधारित है। इसका हमने पार्ट 1 यहाँ पर प्रस्तुत किया है। मानसिक योग्यता परीक्षा मींस कम मेरिट का 2021 का यह प्रश्न पत्र हम हल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसमें देखेंगे आप मानसिक योग्यता परीक्षा मैट टेस्ट। तो इसके पहले हम कुछ निर्देश देख लेंगे। उसके पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप अगर इस चैनल को अभी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखते रहें ताकि आपको पूरी तरह से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। तो शुरू करते हैं। वर्ष 2021 का मींस कम मेरिट का यह प्रश्न पत्र है, जिसमें हमें 90 मिनट का समय मानसिक योग्यता परीक्षण के लिए दिया जाता है। पूर्णांक 90 होते हैं और इसके जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों के अनुसार प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है और उत्तर पत्रक आपको OMR शीट अलग तरह से मिलती है। मानसिक योग्यता के प्रश्न पत्र को 12:30 बजे तक आपको समाप्त करना होता है, जो कि आपके एडमिट कार्ड में इसका समय निर्धारित दिया रहेगा तिथि के साथ। प्रश्न पत्र का अंतिम पेज रफ कार्य के लिए दिया गया है और OMR उत्तर पत्रक से संबंधित प्रश्न के बाजू में दिए गए 4 गोलों में से केवल एक गोले को काला करना होता है। बॉल पॉइंट पेन का आप उपयोग कर सकते हैं, जो कि काला अथवा नीले रंग का हो। कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग वर्जित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तरों में से एक ही उत्तर सही है। तो सही उत्तर जो आपकी नजर में सही होगा उसे ही आप काला करें। एक से अधिक उत्तर देने पर आपको उस प्रश्न का कोई अंक नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ निर्देश थे जो हमें ध्यान रखने चाहिए प्रश्न पत्र हल करने से पहले। तो यह मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रश्न पत्र है। आपसे निवेदन है कि आप जब भी इस वीडियो को देखें या गणित से संबंधित वीडियो को देखें तो आप अपने साथ पेन कॉपी साथ में लेकर अवश्य बैठें और ताकि वीडियो के साथ साथ बताए अनुसार इसको हल करने का प्रयास भी करते चलें। तो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में हमें कहा गया L इक्वल टू प्लस, M इक्वल टू माइनस, N इक्वल टू इंटू P इक्वल टू डिवाइड। अर्थात L को प्लस से डिनोट किया जा रहा है, M को माइनस से डिनोट किया जा रहा है, N को मल्टीप्लाई के साइन से और P को डिवाइड के साइन से। तब हमें 5N, 5P, 5L, 5M, 5 इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर N की वैल्यू हम यहाँ पर मल्टीप्लाई रखेंगे, इसी प्रकार से यहाँ पर हमने हल करने की कोशिश की है। तो यहाँ 5 into 5 अपॉन 5 प्लस 5 माइनस 5 इक्वल टू 25 बाय 5 प्लस 0। यहाँ 5 माइनस प्लस माइनस 5 0 हो जाएगा और यहाँ पर 5 अपॉन 5 को, तो सबसे पहले हम जो ये 5 है, 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 25 होगा अपॉन 5 रहेगा। और ये दूसरा पार्ट जो दिख रहा है, दूसरी टर्म, लास्ट 2 टर्म्स में 5 प्लस है और माइनस है तो इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से इसका आंसर हमारे पास 5 आ रहा है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अतः इसका सही ऑप्शन हमारे पास बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमें बोर्ड मास फार्मूला का यूज करना चाहिए।
16 माइनस 5 प्लस 5 इंटू 3 दिया है। तो बोर्ड मास फार्मूला के अनुसार सबसे पहले हमको स्मॉल ब्रैकेट को हल करना चाहिए। तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट को हल करने पर 16 माइनस 5 की वैल्यू आएगी 11 और प्लस 5 इंटू 3 की वैल्यू आएगी 15। तो ये इक्वल टू होगा दोनों का सम या योग, यह 26 के बराबर हो रहा है, जो कि हमारे ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा डी होगा। अगले प्रश्न की ओर चले। वो अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें 3 और 4 ये त्रिभुज में भी है, चतुर्भुज में भी है और वृत्त में भी इसका कुछ हिस्सा आ रहा है। इसी प्रकार से 1, 6, 7 1 जो है वृत्त में आ रहा है और पीछे वाले चतुर्भुज में आ रहा है। 6 और 2 त्रिभुज और वृत्त में आ रहे हैं। 7 वृत्त में और हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिर्फ 5 एक ऐसा डिजिट है जो सिर्फ एक ही आकृति में आता है और वो है आयताकार रेक्टेंगुलर आकृति। तो इसका सही ऑप्शन हमारा 5 होगा, यानी ऑप्शन सी को हम चुन सकते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए प्रश्न क्रमांक 4 में फाइंड द मिसिंग वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें 1, 8, 27। तो 1 का क्यूब अगर हम करते हैं तो ये होता है 1, 8 का क्यूब करेंगे तो ये होगा 2 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब होता है। तो नेक्स्ट नंबर होना चाहिए यहाँ 4 का क्यूब होगा 64, यानी 4 4 या 64 यहाँ पर नेक्स्ट नंबर आएगा, यानी ऑप्शन सी को हम यहाँ पर चुनेंगे। अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न क्रमांक 5 की ओर बढ़ें। तो यहाँ पर हमें निम्नलिखित में से लुप्त संख्या मिसिंग नंबर यहाँ पर फाइंड करना है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 5 to 9, 5 से लेकर 9 तक के सवालों में। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें 3, 27 और 9 दिया है। तो अगर 3 और 9 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हमारे को 27 मिलता है। ऐसे ही 7 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 21। तो इस तरह से अगर हम अगले नंबर को भी करके देखें 3 into 9 27, 3 into 7 21, 4 into 7 28। तो 28 यहाँ हमारे पास ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः सही ऑप्शन इसका बी होना चाहिए। अगले प्रश्न में हम चलें। तो यहाँ पर 3 के सामने 9 दिया है, 4 के सामने 2, 5 के सामने 25, 9 के सामने क्या मार्क आना चाहिए, क्या नंबर आना चाहिए। तो हम देखें कि 3 का स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर 4 है और 5 का स्क्वायर 25 है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं 9 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर होता है 81, जो कि ऑप्शन डी में हमें दिखाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हमें डी चूज करना है, 81। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ पर 24, 30 और यहाँ पर नीचे 6 दिया है। अगर हम 30 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 6 मिल सकता है। इसी प्रकार से 43 में से 30 को माइनस करेंगे तो 13 प्राप्त होगा। तो 62 में से अगर हम 43 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास सही ऑप्शन आना चाहिए 19, जो कि ऑप्शन ए में हमें दिखाया गया है। तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर दो नंबर का योग अगर हम करके देखते हैं 5 + 3 तो ये होता है 8।
8 का स्क्वायर 64 हो रहा है। 7 प्लस 2 करते हैं तो ये होता है 9। 7 प्लस 2 यानी 9, 9 का स्क्वायर 81। इसी प्रकार से 1 प्लस 6 यानी 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो यहाँ नेक्स्ट नंबर 4 प्लस 8 अगर आप करेंगे तो 4 प्लस 8 यानी 12। 12 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो यह होता है 144। तो 12 का स्क्वायर यहाँ 144। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सामने के अंक है बीच के सर्किल के बराबर में यह मान आना चाहिए। अगर हम 7 में 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यह होता है 56। 3 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यह होता है 12। 56 में अगर 12 को ऐड करते हैं तो 68 प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से 4 6 24, 8 7 56, तो यह 80 के इक्वल आ जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर होगा 2 3 6, 7 4 42 और 42 प्लस 6 का अगर हम करते हैं तो 48 इसका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में हमें दिखाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर देखें तो यह मैजिक स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पर अगर हम 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यह नंबर आ जाता है 49। इसी प्रकार से 14 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो 10 आता है। 10 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है। इसी प्रकार यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। अगर हम यहाँ 16 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो वह आएगा 12। 12 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 12 का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 ये होगा 144 के इक्वल। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 144 ऑप्शन ए में दिया गया है। अतः इसका सही ऑप्शन 144 ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा गया है कि ये मिरर दिखाया गया है। कौन सी छवि सही कल्पना करती है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन विजुअलाइज द इमेज ऑफ द करेक्ट इमेज। तो ये प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक में एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे गए जो मिरर से कनेक्टेड हैं या दर्पण से संबंधित हैं। अगर आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपका इमेज या प्रतिबिंब जो है वह बाएं का दाएं बनता है, यानी सामने सम्मुख की तरफ अपोजिट बनता है। तो इसी प्रकार से अगर क्विक को हम अपोजिट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन बी सही ऑप्शन होना चाहिए, जो क्विक शब्द का अपोजिट दिख रहा है। इसी प्रकार से 5 2 6 9 3, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास सटीक आ रहा है। 5 2 6 9 3, तो यही ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ 1 दिया है। 1 को हम इस तरीके से लगाए हुए हैं। अगर इसका हम अपोजिट मिरर में देखेंगे तो यह भी ऑप्शन एक ही तरह हमें दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 14 में एरो दिखाया गया है, डाउन स्क्विंट एरो दिखाया गया है। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका अपोजिट मिरर में बनेगा, क्योंकि मिरर आपका नीचे की ओर रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल रखा है और आड़े या क्षैतिज रूप में रखा है। तो इसका ऑप्शन हमको इस तरह से दिखाई देगा, ऑप्शन ए की तरह। तो इसे हम ऑप्शन ए चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि अगर मद्रास शब्द को NBESBT से लिखते हैं तो बॉम्बे को कैसे कोट करेंगे? तो हम अगर ध्यान से देखें, एम से अगला लेटर एन आ जाता है। कोडिंग करते समय ए के बाद में यहाँ पर बी आ जाता है, डी का यहाँ पर ई लिखा जाता है, ए का यहाँ पर बी लिखा जाता है, एस का अगला वर्ड लिखा जाता है टी। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, मतलब यहाँ पर अगले लेटर को कोडिंग के रूप में दिया गया है। तो अगर बॉम्बे का हम
देखते हैं तो बी की जगह यहाँ पर होना चाहिए सी, ओ के बाद में आना चाहिए पी, फिर एम के बाद में आना चाहिए एन, डी के बाद में आना चाहिए सी, ए का अगला लेटर होना चाहिए बी और वाई का अगला लेटर होना चाहिए जेड। तो यह ऑप्शन बी में हमें दिखाया गया है, तो इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है OCSNITUTITNO, अर्थात यहाँ O और C को इंटरचेंज कर दिया गया है, N और S को इंटरचेंज कर दिया गया है, I और T को इंटरचेंज कर दिया गया है, इनके स्थान आपस में बदल दिए गए हैं। तो अर्थात यहाँ पहले व दूसरे लेटर एवं आगे के इसी प्रकार के लेटरों को आपस में ही इंटरचेंज करके लिखा गया, स्थानों को बदल कर लिखा गया। तो इसी रूप में अगर हम कोडिंग करना चाहें तो प्रेसिडेंट का R पहले हो जाएगा, P बाद में आ जाएगा, S और E के स्थान आपस में बदल जाएंगे, फिर D और I के स्थान बदल जाएंगे, E और NT के स्थान बदल जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर सही ऑप्शन जो आ रहा है वह ऑप्शन सी में आ रहा है, जिनके स्थान हम बदल करके यहाँ पर देख सकते हैं। अगले प्रश्न में अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 17 में, अगर कुछ भाषा में चैंपियन को NOIPMAHC लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर हम ध्यान से देखने पर ये लिखा हुआ है कि पूरे शब्द को उल्टे क्रम में लिखा गया है, पूरे लेटर्स को उल्टा कर दिया गया है, सी को एन की जगह और एन को सी की जगह पर इंटरचेंज किया गया है। तो इसी प्रकार से नेगेटिव शब्द को जब हम पूरी तरह से इंटरचेंज करेंगे या इसको उल्टे करके लिखेंगे, उल्टे क्रम में लिखेंगे, तो हमें ऑप्शन सी प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अगर क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि अशोक का कोड ZHSLP है, तो तारा का कोड क्या होगा? तो इसका कोड यहाँ पर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, जो कि कोडिंग करने पर हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो S और H शब्दों को इंटरचेंज किया गया है, O के बाद पहले L को लिया गया है, K के पहले P को, K के बाद P को लिया गया है। इसी प्रकार से तारा के लिए हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में, यदि कैफे का कोड 3165 है और हाइट का कोड 89545 है, तो हेड का कोड क्या होगा? तो यहाँ अक्षरों के क्रम को कोडिंग किया गया, अर्थात यह अल्फाबेट का तीसरा लेटर है तो इसको तीसरा क्रम दिया गया है। ए अल्फाबेट का पहला लेटर है, जो 26 अल्फाबेट है उसमें, तो इसे 1 नंबर दिया गया है। एफ 6 नंबर का लेटर है, तो ये 6वें नंबर का लेटर, यहाँ 6 कोड दे दिया गया है। ई 5वें नंबर का लेटर है, तो इसे 5 कोड दे दिया गया। अतः यहाँ पर H 8वें नंबर का लेटर होगा, तो इसे 8 कोड दिया गया है। I को 9, इसी प्रकार से D को 4 और E को 5। तो अगर हम यहाँ पर कोडिंग करना चाहें तो H जो है हमारा 8वें नंबर का लेटर है और E 5वें नंबर का है, A पहले नंबर का है, D चौथे नंबर का है, तो 8514 यह कोडिंग होना चाहिए। तो यह हमारे ऑप्शन ए में दिखाया गया है, अतः इसका सही ऑप्शन हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में, जो संबंध मार्च से अगस्त का है, तो उसी अनुसार सी से किसका संबंध होगा? तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर मार्च से अगस्त तक के महीनों के बीच का डिफरेंस निकालें तो ये लगभग 4 मंथ का आता है। तो सी से अगर हम आगे 4 लेटर्स गिनेंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन एच यानी सी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, जो कि एच लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखते रहें इसका सेकंड पार्ट, जो कि शीघ्र ही
इसके तुरंत बाद अपलोड किया जाएगा। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ऐसी ही आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक्स।